हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। मैं क्लास 8th और 7th इंग्लिश ग्रामर बुक से आपको कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जो कि आपको देखना है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट से या लिंक से देख लीजिए। मैं आपको लिंक भी इसमें शेयर करूँगी। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाती हूँ। तो आपको देखना है कि जो क्लास 7th और 8th की इनडायरेक्ट स्पीच के जो एक्सरसाइज है 1, वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। आप देखिए, राम सेज मोहन इज़ अ नोटी बॉय। सबसे पहले जो देखना होता है आपको, यहाँ पर जो ये है दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपको इतनी बात याद रखनी होगी फ्रेंड्स। जब हमने ये देख लिया तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए टेंस क्या है, तो हमने देखा यहाँ प्रेजेंट टेंस है। लास्ट में देखा हमने यहाँ फुल स्टॉप है। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ दैट कंजक्शन का यूज़ करते हुए पूरा एज इट इज़ प्रिंट करना है। क्योंकि आपको पता है ही, शी, इट नेम जो थर्ड पर्सन्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो और जो यहाँ का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं सिर्फ दैट कनेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हुए। तो राम सेज दैट मोहन इज़ अ नोटी बॉय। फ्रेंड्स, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास आपके हट जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। सेज अकेला है, इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से का सेज ही रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे फ्रेंड्स। सेकंड पे गोपाल विल से, देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। मैंने आपको बताया था यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट कंजक्शन का यूज़ करना है, बाकी सेम एज इट इज़ प्रिंट करना है। हर यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर भी नो चेंज। तो आपको लिखना है गोपाल विल से, फिर दैट, फिर हरी एज इट इज़, नाम का अक्षर कैपिटल है, इज़ अ गुड प्लेयर। गोपाल कहेगा कि हरी एक अच्छा खिलाड़ी है। ही सेड, देखिए यहाँ पास्ट टेंस है, आरबी में आपके पास पास्ट टेंस है, तो अंदर के टेंस में परिवर्तन करना है। तो जैसे ही आपको V2 दिखा फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, और अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो मैं अगेन फिर से रिपीट कर दूँ। यहाँ पर देखिए कि यदि आपको रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में यदि V2 मिलता है आपको, तो आपको हैड प्लस V3 लिखना होगा। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ही सेड पास्ट है, ही सेड एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट कंजक्शन का यूज़ क्यों हुआ फ्रेंड्स? देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस से फुल स्टॉप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए द हॉर्स एज इट इज़, द हॉर्स। डाइड V2 है, तो आपको क्या करना है, हैड डाइड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द नाइट। आया समझ में? जैसे ही सैड अकेला है तो आपको सैड प्रिंट करना है। दैट कंजक्शन का यूज़, द हॉर्स, घोड़ा है, मर चुका है रात में, तो उसने कहा कि घोड़ा रात को मर चुका है, तो आपको यही बनाना था। ठीक है, जब भी आपको V2 दिखे हैड प्लस V3 बनना है। डाइड थर्ड फॉर्म। हिज सिस्टर सैड, आपने देखा यहाँ पास्ट टेंस है। मीरा इज़ रीडिंग अ बुक, तो इज़ यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ आपको इज़ है मान आपको किस में चेंज करना होता है। यदि आपको इनडायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट स्पीच में इज़, एम और आर अगर आपको दिखे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या चेंज करना है, वॉस और वर में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए हिज सिस्टर said as it is that मीरा, इसकी जगह was reading a book।
फुल स्टॉप करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने हैं। ठीक है, आगे चलते हम नेक्स्ट पे। महेश सेड, पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब में मोहन लाइक्स टू स्विम इन द रिवर। तो यहाँ से देखिए महेश सैड एज इट इज़ है, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ फुल स्टॉप पे डेट लगाइए। मोहन नाम चेंज नहीं करना है। लाइक्स, अगर आपके पास में V1 और V5 दिखता है, यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको V1 या V5 दिखता है तो आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, V2 में कन्वर्ट करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको V2 में चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइक्स है तो लाइक्ड हो जाएगा थर्ड पर्सन। सेकंड फॉर्म टू स्विम इन द रिवर, फुल स्टॉप। शी सैड राजू कैन रीड संस्कृत। सैड है, राजू नाम में नहीं बदलेगा, कैन को कुड में बनाना है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपको जब भी आपको कैन मिले तो आपको कुड में चेंज करना है, में मिले तो माइट में चेंज करना है, आपको विल मिले तो वुड में चेंज करना है, शैल मिले तो शुड में चेंज करना है, क्योंकि ये सब इनके पास्ट हैं। बट अगर मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही लिखना है आपको। अगर आपको यहाँ शुड मिलता है तो आपको शुड ही लिखना है। इस तरह से आपको सभी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शी सैड एज इट इज़, क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। राजू दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे, राजू नाम एज इट इज़ लिखेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे, रीड फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ और संस्कृत, फुल स्टॉप। क्लियर। अब आपको चलना है आगे, मूव करना है 7 एक्सरसाइज पे। द क्लर्क सेड टू द प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर हमारा अलग कॉन्सेप्ट आ गया। जब भी आपको सेड टू दिखे और ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, तो सेड टू को आपको टोल्ड में चेंज करना होता है। फिर यहाँ देखिए मिस्टर गुप्ता हैज़ बीन, तो हैज़ हैव जब भी आपको दिखे हेड में बदलना है। इल फॉर द लास्ट, जब भी द लास्ट 2 डेज, तो लास्ट 2 डेज से बीमार है आपको। अगर लास्ट से अकेला होता तो द प्रीवियस में बदल देते, द लास्ट अकेला होता तो द प्रीवियस डे में आप बदल सकते थे, बट द लास्ट 2 डेज है तो द लास्ट 2 डेज ही आपको लिखना है। इतनी बात फ्रेंड्स याद रखनी है। आपको एक और टेबल में आपको बता दूँ, देखो आप अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में से अकेला मिलता है तो आप से ही लिखेंगे, से अकेला मिलता है तो सेज ही लिखेंगे एज इट इज़। बट जैसे ही आपको से टू दिख जाए तो आप टेल बना दें। अगर आपको सेज टू दिख जाए तो आपको किस में चेंज करना है, टेल्स में। इसी तरह से सैड के साथ में टू दिखे तो आपको किस में बदलना है, टोल्ड में। आपको ये बातें याद रखनी होगी। जब भी टू लगेगा तो टू के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, इसलिए सब परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर द क्लर्क एज इट इज़ आपको लिखना है। द क्लर्क सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। द प्रिंसिपल एज इट इज़, ये सेड टू पूरा जाएगा भैया। द प्रिंसिपल से कहा, दैट कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे। मिस्टर गुप्ता नाम है, नो चेंज। हैज़ बदलेगा हेड में, बीन एज इट इज़ आएगा, इल एज इट इज़, फॉर द लास्ट अगर अकेला होता तो बदल देते, पर 2 डेज है ऐसे कैसे डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐड देखते हैं। प्रतिभा विल से यहाँ पर बनाते हैं प्रतिभा। फ्यूचर टेंस आ रहा है, अंदर के टेंस में नो चेंज। दैट कंजक्शन, राम नाम है नहीं बदलेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है तो अंदर राइट्स में नो चेंज, राइट्स ही लिखेंगे। लेटर, फुल स्टॉप। यहाँ देखिए मिस्टर सिन्हा, क्या है ये, सिन्हा, तो मिस्टर सिन्हा सेड अकेला है एज इट इज़ लिखो। वाटर बॉइल्स, दैट कंजक्शन
वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है फ्रेंड्स, नो चेंज होता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है और मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है, क्या चेंज होना है और क्या नहीं होना है। अगर आपने ये चीज़ें याद रखी तो आपके लिए ईजी होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखा तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप इन सब कॉन्सेप्ट को मेरे साथ करते जाइए और आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। आपके यहाँ देखिए, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको ये बात याद रखनी होगी फ्रेंड्स। हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, शुड, वुड, कुड, मस्ट, इस तरह के जो आते हैं, हैड बीन प्लस V4 है तो नहीं बदलना है। अगर आपका अकेला हेड भी है, हेड प्लस V3, तो भी नो चेंज है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 2 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी द कंडीशन ऑफ योर फादर इज़ सीरियस। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलना है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे ग्रामर के रूल आ रहे हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आपके पास रूल कंप्लीट है, आपको सीरीज़ पता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स, अदरवाइज़ आपको दिक्कत। तो फ्रेंड्स, द डॉक्टर सेड टू मी द कंडीशन ऑफ योर फादर इज़ सीरियस। तो यहाँ से दिख रही है सैड टू, आपको दिखा पास्ट टेंस, अंदर के टेंस में द कंडीशन ऑफ योर फादर। यू सब भी दिखेगा, यू और योर की फैमिली हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखिए, योर पॉजेसिव है, मी किसकी फैमिली की, आई की फैमिली। आई की फैमिली क्या, आई, मी, माई। तो पॉजेसिव केस आपका क्या होगा, माई। तो योर की जगह आपको करना होगा माई, और इसकी जगह आपको क्या करना होगा, वॉस। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। और डेट कंजक्शन का यूज़, तो आप देखिए, लिखती हूँ मैं यहाँ से, द डॉक्टर सेड टू को आपको टोल्ड में बदलना है। किससे कहा, मुझसे कहा, मी। डेट कंजक्शन, क्योंकि अफर्मेटिव फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। डेट क्या कहा, द कंडीशन ऑफ यू किसके, मी के अकॉर्डिंग। मी का पॉसेसिव क्या है, योर की जगह माई हो जाएगा। माई फादर इज वॉज, और फिर सीरियस। देखा फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए साथ साथ चलेंगे तो इजी होगा। पहले आप रफ वर्क कीजिए, फिर आंसर लिखिए। द शॉपकीपर सैड, पास्ट टेंस है। द शॉप क्लोजेस, V5 है, तो किस में चेंज होगा, V2 में चेंज करना है, यानी कि क्लोज लिखना है, बाकी सेम एज इट इज़। तो हम लिखेंगे द शॉपकीपर सैड दैट द शॉप क्लोजेस। V5 को V2 में बदलना है, आपको याद रखना है, V2 में। तो V2 में मैं किस में लिखूँगी, V5 है ना ये, तो V2 क्या लिखूँगी, क्लोज्ड एट 7 PM, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट सेड आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन March 18। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, किसका, ही का। ही का प्लूरल क्या होता है फ्रेंड्स, दे। हम रफ वर्क करके रखे हैं हमें। अवर, अवर किसका है, पॉसेसिव केस, वी का। अवर किसका पॉसेसिव केस है, देखो यहाँ पर मेरे साथ देखिए। अवर किसका पॉसेसिव केस है, वी का, है ना फ्रेंड्स। वी का पॉसेसिव केस है, देखिए। तो वी का पॉसेसिव केस है, तो मुझे किसका पॉसेसिव केस लिखना है, दे का। तो दे का पॉसेसिव केस देयर। ठीक है, आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो द स्टूडेंट एज इट इज़ लिखना है, सैड एज इट इज़। दैट कंजक्शन अफर्मेटिव सेंटेंस है। अवर वी की फैमिली का मेंबर है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो मतलब दे है, तो दे का पॉसेसिव देयर। एग्जामिनेशन, विल चेंज होगा वुड में, क्यों चेंज होगा, यहाँ सैड है। बिगिन ऑन March 18, फुल स्टॉप। तो समझ में आ रहा होगा आपको, प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल आएगा। अनिल लिख लिया हमने। सेड टू है तो टोल्ड में बदलना है।
सेड टू है तो टोल्ड में, किससे कहा, हिज टीचर से। फिर कॉमा नहीं लगाकर हमें दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट। सतीश नाम है, आप नाम को नहीं बदल सकते, सतीश। हैज़ चेंज होगा हैड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोल्ड। हैड स्टॉप्ड, जगह की थोड़ी कमी हो रही है। द क्लास, दिस का डेट में चेंज होना है। दिस किस में चेंज होगा, डेट में। और फिर ईयर का ईयर, फुल स्टॉप। कैसे हुआ दिस डेट में चेंज, तो आपको टेबल याद होगी फ्रेंड्स। एक टेबल है जिसमें दिस को डेट में चेंज करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बुक में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी टेबल्स होती हैं जो कि बनाने में बहुत टाइम लगता है। बट आप अगर हर चीज़ का कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चलेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बुक में ही आपको बता देती हूँ। देखिए, हियर अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलता है तो इनडायरेक्ट में देयर करना है। दिस अगर डायरेक्ट में मिलता है तो इनडायरेक्ट में देस। दीज का दोस, नाउ का देन, अगो का बिफोर, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, है ना। इसी तरह से द नेक्स्ट नाइट को भी द फॉलोइंग नाइट, इस तरह से बदलना है आपको। टू डे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द लास्ट नाइट को आपको बदलना है द प्रीवियस नाइट में। इस तरह से आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं सिर्फ यही बदलने हैं। यदि इनके अलावा कोई अन्य वर्ड आता है तो अगर कहीं हो सकता है इसमें ना होकर कहीं दिया हो तो वो बात अलग हो सकती है, बट और वर्ड चेंज नहीं हो सकते, आपको ध्यान रखना है। जो ये इस साइड के हैं वही चेंज होंगे इस साइड के, बट आप चाहें कि इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज हो जाए, अगर ये भले डायरेक्ट में हो तो भी नो चेंज रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे साथ देखिए, द फ्रूट सेलर सेड आई एम सेलिंग मैंगोज 40 अ किलो। तो देखिए 40 किलो मतलब 40 रुपये में 1 किलो। द फ्रूट सेलर एज इट इज़, द फ्रूट सेलर, थोड़ा मैं बड़ा इसलिए लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, तो हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं होना चाहिए, हमें सीखना है। दैट कंजक्शन, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, द फ्रूट सेलर, और फ्रूट सेलर कौन होता है, ही। कौन है, ही, ठीक है, ही या शी जो आप लिखना चाहें, बट सामान्यतः ऐसा ही माना जाता है, जेंट से बेचते हैं ही। और एम किस में बदलेगा, इज एम आर का पास्ट क्या होगा, वॉज वर, तो ही वॉज सेलिंग एज इट इज मैंगोज 40 अ किलो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। द क्लर्क सेड टू को आपको बदलना होता है टोल्ड में, आई को बदलना होता है द क्लर्क, मतलब कौन है, ही। ठीक है, एम अभी मैंने बताया वॉज वर्ब में बदलना है, बाकी नो चेंज। तो द क्लर्क सेड टू को टोल्ड में बदलना है, द हेड मास्टर दैट, आई बदलना है, द क्लर्क कौन है, ही के साथ में वॉज गोइंग होम। ठीक, आगे चलते हैं। मीरा सेड टू दिखा तो टोल्ड, मीरा सेड टू को बदला टोल्ड में। हर मदर, उसकी माँ को बताया, क्या बताया, दैट कंजक्शन। क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई किसके अकॉर्डिंग, मीरा, मीरा कौन है, शी। आपको देखो एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर प्रोनाउन है तो ही आपको चेंज करना है, अगर यहाँ किसी का नाम है तो नहीं बदलना है, सिर्फ प्रोनाउन बदलना है। सब्जेक्ट का जवाब सब्जेक्ट से देना है, ऑब्जेक्ट का जवाब ऑब्जेक्ट से देना है, पजेसिव केस का जवाब पजेसिव केस से देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना ही होगा। तो यहाँ से देखिए, आई सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मीरा शी सब्जेक्ट है। तो जब भी V2 आता है तो मैंने आपको बता रखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड। माई, आई था तो माई था, शी है तो क्या हो जाएगा, हर। अंकल और यस्टरडे द प्रीवियस डे। ठीक, ध्यान रखना, आई और माई, आई था तो माई है, शी है तो अब हर लिखना है, क्योंकि पजेसिव केस का जवाब पजेसिव केस है। यू एज इट इज़, सेड टू को टोल्ड में बदलना है। मी एज इट इज़, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो कौन है, यू, डेट लगाइए, यू लिखिए। विल वुड में चेंज होगा,
गिव एज इट इज़, क्योंकि विल शेल वुड शुड सब V1 लेते हैं। गिव यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो यू है हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। तो मी आपको क्या लिखना है, मी, क्या लिखना है, मी। क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मैं इसको आई बना भी दूंगी तो आई का ऑब्जेक्ट मी ही होगा। अ बुक, फुल स्टॉप। आगे देखिए, नीरजा सेड, नीरजा said that my younger, my according to subject, नीरजा कौन है, she, और she का पॉसेसिव क्या होता है, her, she का पॉसेसिव क्या होगा आपको her। देखिए अभी आपके पास में क्या है यहाँ पर, my, तो ये रहा my, और she का पॉसेसिव क्या है आपका her। my का जवाब आपको her से लेना है, क्योंकि कौन है, नीरजा लड़की है, तो आपको लिखना है her younger sister, sister do not, do not did not में चेंज होगा फ्रेंड्स, did not know how to cook food। इस तरह से आज मैंने आपको दो एक्सरसाइज करवाई एक साथ। इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो भी मैं आपको करवा ही देती हूँ, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि मैम ने एक क्वेश्चन नहीं करवाया हमें, तो मैं आपको यहीं पर लिख देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स इसी एक्सरसाइज का हमारा एक और क्वेश्चन बचा था 10 वाला, एक्सरसाइज 2 का। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क द फाइल्स शुड बी रेडी विद इन एन आवर। तो आपको मैं करती हूँ द ऑफिसर एज इट इज़, ऑफिसर सेड टू को बदलना है आपको टोल्ड में, द क्लर्क एज इट इज़, दैट कंजक्शन, द फाइल्स एज इट इज़। शुड नहीं चेंज होगा, मैंने आपको बता दिया था पहले, बी रेडी विद इन एन आवर, है ना फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था शेल होता तो हम शुड कर देते हैं, बट शुड है तो शुड का पास तो खुद ही पास्ट है, तो अब दूसरे को क्या करना, तो शुड बी रेडी विद इन एन आवर्स। तो यहाँ पर देखा, देखने में बहुत डरावना सा, बहुत बड़ा सा था, बट आंसर बहुत ईजी था। द ऑफिसर्स टोल्ड द क्लर्क दैट द फाइल्स शुड बी रेडी विद इन एन आवर, और फुल स्टॉप। आपको इन्वर्टेड कोमास हटाने हैं फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कोमा का विशेष खेल है, आप ध्यान रखना। इन्वर्टेड कोमास हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, अदरवाइज़ आपको सोचना पड़ेगा, या तो गिवन होगा, और मैंने तो आज तक नहीं देखा कि डायरेक्ट स्पीच में कभी विदाउट इन्वर्टेड कोमा कोई बात हुई हो, क्योंकि जो कथन होता है, जो स्पीकर होता है, जिसने जैसा बोला वैसा का वैसा उसी के शब्दों में, उसी के वर्ड्स में उस सेंटेंस प्रिंट होता है, इसीलिए वो इन्वर्टेड कोमास के अंतर्गत होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपकी मैम आपके लिए वीडियोस बनाती हैं, और आप उन्हें शेयर कीजिए, देखिए, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सकें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब कभी आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम दें तो आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।